अरे मिनी, ओ मिनी, मिनी कहाँ चली गई ये भी सुबह सुबह। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से इसे चैन नहीं है। अरे मिनी कहाँ चली गई थी? यही तो पड़ोस में गई हुई थी। अरे पड़ोस में किसके पास? बिजली दी के पास गई हुई थी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो उन्होंने आते समय कहा कि मैंने मांस बनाया है, तुम चखोगी क्या? तो उन्होंने दे दिया। अच्छा, तुम सच कह रही हो? अरे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम ये मांस जरूर चोरी करके लाई हो, ये मुझे पता है। तुम तो हमेशा मेरे ऊपर शक ही करते रहते हो। हाँ, मैं मांस क्यों चोरी करूंगी? मैं क्या तुम्हें चोर दिखती हूँ? अरे मैं तो उनसे बातें कर रही थी, वापस आने लगी तो उन्होंने कहा कि ले जाओ एक कटोरी, चख लो। देखो मिनी, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बदनामी होती है गांव में। तुम इस तरीके से चोरी मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गांव में मजाक बन जाता है मेरा। लोग कहते हैं खाने को नहीं देता है तभी तो चोरी करती है। तुम ना किसकी बात कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मैं कभी कुछ भी चोरी नहीं करती। इस तरह से मुझे मत बोला करो। खाओगे क्या? अच्छा बना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। मुझे घर की रोटी दे दो और सब्जी दे दो, मैं वही खाऊंगा और खाकर काम पर निकलूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने बना रखा है। चलो आओ रसोई में, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। देखो तुम कोई भी बदमाशी मत करना। तुम तो निश्चिंत होकर जाओ, कोई बात नहीं है। अरे मंटू भैया, अरे सुनो सुनो, इधर आओ। हाँ कालू, क्या बात है भाई? अरे मंटू भैया कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ। तुम अपने घर में कभी मांस नहीं लाते हो क्या? क्यों भाई, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? वो कुछ नहीं, मेरी बीवी बता रही थी कि भाभी ने एक कटोरी मांस चुरा लिया। लेकिन मुझे तो मिनी ने कहा कि बिजली ने ही दिया है। अरे चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ भाई। मैं जाऊंगा तो मैं पूछूंगा। अरे कुछ नहीं, अच्छे से घर में खिलाओगे तो कभी चोरी नहीं करेगी। कभी कभी तो मन करता है ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। किस तरीके से बदनाम हो गया हूँ मैं। अरे ओ मंटू, मंटू। हाँ मुनीम जी। अरे गांव भर को न्योता है, पता है कि नहीं? हाँ पता है, पता है। सेठ जी के यहाँ दावत तो हर साल होती है, उसी का न्योता है ना? अरे हाँ हाँ, उसी का न्योता है, पूरे गांव को है। आ जाना समय पे, पूरे परिवार को है, अपनी बीवी को भी लेते आना। हाँ मुनीम जी, ले आऊंगा। अरे आपको पता है ना इसकी बीवी के बारे में? अरे चुप करो, सेठ जी ने कहा है गांव में सबको न्योता देना है तो सबको देना है, बस। देखो
खाने का सब कुछ ठीक ठाक से बनना चाहिए। गांव वालों की संख्या जान लिया है ना तुमने? हाँ मालिक, मैंने सब हिसाब किताब लगा लिया है। 4-5 लोगों का ज्यादा ही खाना बनवा रही हूँ। खाना नहीं घटेगा, आप परेशान मत हो। अरे देखो बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे बल पर तो मैं ये हर साल आयोजन करता हूँ। इस बार भी तुम्हारे ही कंधों पर है। बस देखना मेरा नाम खराब ना हो। अरे नहीं नहीं, नाम क्यों खराब होगा? आज तक मालिक मैंने आपका नाम खराब होने दिया है। जो खराब होगा आप निश्चिंत रहिए। अब बिल्कुल, मैं तो तुम्हारी वजह से ही निश्चिंत हूँ। अरे तुम्हारे रसगुल्लों का आकार थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ। हाँ काकी, थोड़ा बड़ा बड़ा जल्दी बना देता हूँ। अरे पूड़ियाँ थोड़ा बड़ी बड़ी निकालो। काकी, छोटी छोटी पूड़ियाँ ही ठीक है, थाली में जगह बचेगा। और भी तो व्यंजन है ना। अच्छा अच्छा, देख भाई, सब्जी में नमक ठीक से डालना। अरे कितना अच्छा है, इसमें तो मांस भी है, मछली भी है। अरे और किसी को कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, कुछ नहीं चाहिए। मंटू, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, इतना तो बहुत है बूढ़ी अम्मा। कुछ लगेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। और अपनी बीवी से पूछ ले, उसे भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये जितना खा रही है उतना ही बहुत है। अरे जितना क्या खा रही है, 6 लोगों का खाना तो खा चुकी है। देखो, न्योता तो दिया गया है पूरे गांव को, लेकिन खाना तो गिनकर ही बनता है ना। ऐसे 6 लोगों का खाना खा जाएगी तो बाद के लोगों को क्या खाना मिलेगा? बूढ़ी अम्मा, कोई बात नहीं है, अब हम लोग उठ जाते हैं। इतना ही खाना बहुत है। अरे उठ कैसे जाओगे? अब आए हो तो बैठकर खा कर ही जाओ। मैं तो बता रही हूँ, तुम्हें अपनी बीवी को थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए ना। खाई जा रही है, खाई जा रही है। बूढ़ी अम्मा, अब चलते हैं हम लोग। चलो चलो मिनी। अरे बैठो, खा लो, ऐसे उठकर मत जाओ। और मैंने बस तुम्हें इसलिए बोला कि थोड़ा ध्यान रखा करो तुम। हाँ बूढ़ी अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा। अरे मिनी, ये मांस कहाँ से आया? अच्छा, ये बूढ़ी अम्मा ने ना मुझे बाद में दिया था। उन्होंने कहा था मैंने सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी, तो ये अलग से दिया था मुझे। तुम सच कह रही हो? हाँ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम एक काम करो, जाओ तो जाकर पूछ लो बूढ़ी अम्मा से। अरे बूढ़ी अम्मा से पूछने जाऊंगा तो न जाने फिर वो क्या कहेगी क्या नहीं। इस मांस के लिए उसने उतने लोगों के सामने हमें सुनाया और वो तुम्हें अलग से देगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हें तो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं होता है। जाओ, जाकर पूछ लो बूढ़ी अम्मा से, वो खुद ही बता देंगी। अरे क्या पूछूंगा? तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। पता नहीं
क्या है मेरी किस्मत में, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं। अरे ओ मंटू, रुको रुको रुको। सेठ जी, अरे तुम लोग तो गजब के हो। हाँ, मेरी तो नाक कटवा दोगे। क्यों सेठ जी, ऐसा क्या हुआ? मैंने कोई गलती की है? अरे गलती, एक तो तुम्हारी बीवी ने 7-8 लोगों का खाना खाया, ऊपर से वो मांस भी चुरा कर ले गई। लेकिन उसने तो मुझे कहा कि बूढ़ी अम्मा ने मांस दिया था। अरे किसी ने मांस नहीं दिया था, तुम्हारी बीवी एक नंबर की चोरनी है। हाँ, कैसे किसी चीज में ले जाओगे बताओ? सेठ जी, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आपके इस आयोजन में जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत गलती कर दी। अरे देखो, भोज दिया गया पूरे गांव को, तो जाना तो चाहिए ही था। लेकिन ये हरकतें तो ठीक नहीं है ना। हाँ बताओ, एक नंबर की चोरनी है। कल मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। बाद में 5 लोग खाने को आए, फिर से खाना बनाना पड़ा। आज घर जाऊंगा, आज मैं बताऊंगा। अरे चलो चलते हैं हम लोग। ये ले। अरे क्या हो गया है? क्यों मार रहे हो मुझे? तुमने कहा कि ये बूढ़ी अम्मा ने तुम्हें दिया था, जबकि तुमने चुराया था। तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कहीं निकल भी नहीं पाता हूँ। गांव वाले सब मुझे चोरनी का पति कहते हैं। मेरा मन तो करता है ये गांव छोड़कर चला जाऊं, फिर सोचता हूँ जहाँ जाऊंगा तुम वही चोरी करोगी। क्यों करती हो ये चोरियाँ? कितनी बार मैंने कहा है। तुम तो कभी मांस लाते ही नहीं हो। घर में रूखा सूखा खाना रहता है, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, बस वही रूखा सूखा। अच्छा, मतलब मैं नहीं कमा पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा तो तुम चोरी करोगी? जो भी रहे, ज्यादा रहे कम रहे, रूखा रहे सूखा रहे, तुम्हें घर में ही खाना चाहिए, ना कि किसी की चोरी करनी चाहिए। मेरा तो मन ही इस घर में नहीं लगने लगा है। जा रहा हूँ मैं। अरे ओ मंटू, क्या बात है गुन्नू? मंटू, मैं तो आज गया था तेरे घर पे, देखा मैंने तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। अरे क्या बताऊं, बस यूं ही। मैंने सारी बातें सुनी है। देखो बात तो सही है, लेकिन ये आदत छुड़वानी होगी। अरे कैसे आदत छुड़वाऊं मैं, बताओ? मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं रोज रोज मांस ला सकूं। देखो, मैं जो कहता हूँ मेरे हिसाब से करो तो सारी आदत छूट जाएगी। क्या करना है बता तू ही। देखो, एक काम करो, कल 1 हांडी मांस बनवाओ उससे। अच्छा, उससे क्या होगा? तुम बनवाओ तो सही, और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। तू पागल हो रहा है क्या? अरे मैं जो कहता हूँ वही कर। देख भाई, अगर तेरा ये तरकीब चला नहीं तो मैं 1 हांडी मांस के पूरे पैसे तुमसे ही निकलवाऊंगा। अरे हाँ, मैं दे दूंगा, तू परेशान मत हो। बस याद रखना, सारा मांस एक जगह बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी कुछ मांस अलग से रख ले। अच्छा ठीक है, मैं वही करूंगा। अरे मंटू भैया, मांस खरीद रहे हो? कोई दावत है क्या? अरे तुझे बेचने से काम है कि दावत से काम है? मैं क्या करूँगा वो मैं जानूंगा।
अरे नहीं भैया, यूं ही पूछ लिया, कभी खरीदते नहीं हो ना, इसीलिए। आज खरीद रहा हूँ ना, दे मुझे। मिनी, ओ मिनी, मिनी, सुबह मैंने जो कहा तुम्हें, उन चीजों को भूल जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मांस लेकर आया हूँ, और वो भी 1 हांडी मांस बनेगी। तुम एक काम करो, इसको बनाओ, ठीक है? ये सारा मांस सिर्फ तुम खाओगी, मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाना इसे। सच्ची? इतना सारा मांस मेरे लिए लाए हो? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। मैं बनाऊंगी, इसे बहुत अच्छे से बनाऊंगी। देखो, ये सारा मांस तुम्हारे लिए है, इसलिए छिपा कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। सारा तुम्हें ही खाना है, इसलिए छिपाना नहीं है, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें भी दूंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम ही खाओ इसे, लेकिन अच्छे से बनाओ। ठीक है, मैं बनाऊंगी। वाह, क्या खुशबू आ रहा है। लगता है अब तैयार हो रहा है। सुनो, मैं आ रही हूँ हाथ मुंह धोकर। मांस तैयार हो गया है, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा ठीक है। ले भाई, मैं आ गया। तेरा हांडी का मांस बन गया है ना? हाँ, बन तो गया है। तो फिर वो पूरी हांडी मुझे दे दे। अरे पागल हो गया है, वो मांस क्या मैंने तुझे खिलाने के लिए खरीदा था? तू पागल है? मुझे वो हांडी दे दे और उसके बाद देख क्या होता है। पता नहीं, ये बीवी और दोस्त दोनों के चक्कर में कहीं मैं पागल न हो जाऊं। अरे दे तो दे। ये ले, जा मर। अरे वो मांस की हांडी कहाँ चली गई? अरे मुझे क्या पता, मैं तो बगल वाले कमरे में था। मैंने सोचा तुम यहीं पे हो। वो मांस की हांडी कहाँ चली गई? ढूंढो, लगता है चोरी हो गई। अच्छा ठहरो ठहरो, अब मैं देखता हूँ आसपास कहीं होगा तो। तुम्हें मिली एक हांडी मांस थी। अरे मुझे लगता है वो चोरी हो गई। छोड़ दो, अब चोरी तो हो ही गई, क्या करोगी? इतने सालों बाद घर में बना था, लेकिन सारा का सारा चोरी हो गया। मैंने एक मांस का टुकड़ा भी अलग से नहीं रखा था। सोचा था आज बैठकर आराम से खाऊंगी। अच्छा, अब जरा सोचो, तुम जिसके जिसके घर चोरी करती हो, वो भी ऐसे ही सोचकर खाना बनाते हैं, बहुत शौक से कि बैठकर खाएंगे, लेकिन तुम अचानक से चोरी करके निकल जाती हो। सोचो, जैसे तुम रो रही हो वैसे ही वो लोग भी झल्लाते हैं, वो भी परेशान होते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है। अब जरा सोचो, अब सो जाओ। अब मांस नहीं मिला तो नहीं मिला, तुमने लोगों की चोरी की थी इतने दिन, अब किसी ने तुम्हारी चोरी कर ली। मुझे पता होता तो कम से कम 2-4 टुकड़े तो हटा लेती। अब तुम रात भर बैठकर रो, मैं सोने चला। अरे मिनी भाभी, ओ मिनी भाभी, बाहर आओ। अरे ये क्या तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। है? ये हांडी तो मेरी है। लगता है ये मांस भी मेरा है। हाँ, तुम्हारा ही है। चोरों से पकड़कर मैं लेकर आया हूँ, चोरी से चुरा ले गए थे। अरे चलो, आपने इसे लौटा दिया। चलो मेरे साथ बैठो, आप भी खा लो। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाओ। नहीं, अब मुझे
इतना लोभ और लालच नहीं है। रात भर रो रो कर मुझे समझ में आ गया है मैंने जिन लोगों को परेशान किया वो कितना परेशान होते होंगे। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। आप भी बैठो, साथ बैठकर खाते हैं। देखा ना, मेरी तरकीब काम आई ना। हाँ, ये बात तो तूने ठीक कहा।